नमस्कार साथियों, आप सबका पुनः स्वागत है श्रद्धा वेद पुराण में। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 10 श्लोक अर्थ 1। इससे पहले हम लोगों ने अध्याय 1 से 9 तक के सभी श्लोक अर्थ सरल हिंदी भाषा में दोनों ही चैनल श्रद्धा एस्ट्रो ज्योतिष, श्रद्धा वेद पुराण में अपलोड कर दिए हैं। आप में से कोई भी व्यक्ति भगवद गीता को सरल हिंदी भाषा में समझना चाहता है, आप हमारे चैनल में आए जहां आपको 700 के 700 श्लोक अर्थ मिल जाएंगे। तो आज के श्लोक अर्थ में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को संबोधित करते हुए मुख्य रूप से क्या बात रखते हैं कि मेरा जो रहस्य, वास्तविकता, ईश्वर, परमात्मा, वो कौन समझ सकता है, कौन जान सकता है। तो भगवान के संबोधन में कई प्रकार की चीजें यहाँ श्लोक अर्थ से समझ में आती है कि श्री भगवान बोले, हे महाबाहो। जैसे हमने पहले भी कई बार पढ़ा था, भगवान का श्लोक में अर्जुन को किए गए संबोधन से वो गुण ज्यादा समझ में आता है, प्रभाव में आता है। तो भगवान कह रहे हैं कि जिसके जो बली पराक्रमी अर्जुन है, क्योंकि देखिए ईश्वर को जानने वाला कोई ऐसा व्यक्ति नहीं हो सकता है जो सामान्य मान्यताओं को माने जा रहा है और उसको अगर कहा जाए कि भाई आपको एक यानी एक पराक्रम दिखाने की आवश्यकता पड़ेगी तभी आप इस ट्रैप से निकल सकते हैं, तो उसको वास्तव में बड़ा पराक्रमी और बलशाली होना चाहिए। तो जो मोक्ष के लिए चल पड़ा है, मुक्ति के लिए चल पड़ा, वो वास्तव में ही जो चली आ रही मान्यताएं उसको अलग प्रकार से देखने का बल, पराक्रम होना चाहिए। जैसे हम पढ़ ही रहे थे, इससे पहले भी आपने पढ़ा होगा कि हम कई बार इसको बोल देते हैं कि भाई ये तो सभी मानते हैं कि भाई संसार में इस प्रकार से जीना पड़ेगा, हमें अपने बच्चों के लिए, अपनी भार्या के लिए और संसार के लिए जीना पड़ेगा। निश्चित रूप से हमारा जो कर्तव्य है उससे हम भाग नहीं सकते, लेकिन क्या मात्र वही एक कर्म है जिसके लिए जी रहे हैं? माने फिर हमारी अवधि जब पूरी हो जाएगी तो फिर हमें समझ में नहीं आएगा और हमारे मन की बेचैनी समाप्त नहीं होगी। तो इस प्रकार से अगर केवल इसीलिए जिया जाए कि भाई मेरे पत्नी, मेरे बच्चे, मेरा शरीर, मेरे शरीर की इंद्रियां, इन्हीं के सुख के लिए जिया जाए, तो मुझे लगता है कि वो अधूरापन है। तो उसके अलावा भी समझना पड़ेगा कि मेरा जो मन ऐसी कहाँ लगाऊं जिससे मुझे वास्तविकता का बोध हो जाए। अब शरीर मिला है तो मैं अपनी कामना पूर्ति और आगे के कामना पूर्ति के लिए संग्रह करना या अर्थ पार्जन से बच तो नहीं सकता हूं, वो मुझे करना ही पड़ेगा, कामना पूर्ति और अर्थ। लेकिन मुझे कामना पूर्ति और अर्थ का सीमित दायरा मानते हुए यह भी समझना होगा कि जो मैं कर्तव्य कर रहा हूं वो मुझे मुक्त कर दे। मैं बार बार, मतलब एक बार सोच कर देखिए, क्या ये जीवन पर्यंत ऐसे ही कर्म करना है, फिर अगले जन्म में भी ऐसे ही करते रहना पड़ेगा? तो मन कई बार बेचैन होने लग जाता है कि भाई मैं छोटा सा बालक था, उसके बाद धीरे धीरे बड़ा हुआ, विद्या अध्ययन में लग गया, बड़ी कठोर साधना की विद्या की, उसके बाद फिर मुझे अलग से कोई रोजगार के लिए व्यवस्था करनी पड़ी, फिर मैं अपने विवाह के लिए, उसके बाद उनके स्वभाव को समझा, पार्टनर के साथ रचा बसा, उसके बाद फिर संतान उत्पत्ति हुई, उनका भरण पोषण की चिंता और उसके बाद उसका दायित्व निभाया, उनकी शिक्षा पूरी की, फिर ऐसे ऐसे बढ़ते आगे चले गए। तो फिर वृद्धावस्था आ गई और वृद्धावस्था के बाद फिर हमारा जीवन अगर समाप्त हो जाता है, फिर क्या अगले जीवन में भी हमें फिर यही और फिर आगे भी यही इसी प्रकार से करते रहना चाहिए क्या? तो अगर व्यक्ति ऐसे सोचने लग जाए तो मन में एक प्रश्न उठता है कि नहीं, अपग्रेड तो होना ही पड़ेगा इस जीवन को। क्या ऐसा है? सभी के मन में हो, मैंने ऐसे नहीं कि हमारे मन में अधिक है, उसके सबके ये कामना रहती कि प्रभु कि हमें वो सुख मिले जो अनंत हो, परमानंद। तो जो अनंत सुख है, सुख की खान है, उस तक पहुंचने का मार्ग क्या है? क्या ये शरीर को अपना मान लेना, इंद्रियों का भरण पोषण से ही क्या वो मार्ग मिल जाएगा क्या?
तो भगवान क्या कह रहे हैं कि वो मार्ग मैं बता सकता हूं, लेकिन उसके लिए अर्जुन के समान, यानी देखिए हम यहां पर योद्धा से ज्यादा अपने मन पराक्रम की बात कर रहे हैं कि प्रभु अगर हमें पता लग जाए कि आप सामने हैं हमारे, तो अनन्य जो भक्त होता है भगवान का, वो बड़ा वास्तव में बड़ा पराक्रमी होता है। वो सामान्य रीति रिवाज जो समाज में चले आ रहे हैं उससे अलग हटकर भी प्रकृति को देख सकता है। तो ऐसा पराक्रम तो होना ही चाहिए, चाहे हमारा शरीर इतना बलिष्ठ नहीं भी है, लेकिन हमारा मन जो पराक्रमी, अगर वो पराक्रम कम होता है तो फिर हम इस ट्रैप, इस जाल से बाहर नहीं निकल सकते। तो हे महाबाहु, यानी एक प्रकार से ये पराक्रम, बोल्डनेस को रिप्रेजेंट कर रहा है। हर वो व्यक्ति, एक प्रकार से कह सकते हैं पूरी मानव जाति या जीव मात्र का प्रतिनिधि यहां अर्जुन है, जो भगवान के सामने खड़ा होकर अपने प्रश्नों का उत्तर ले रहा है। तो भगवान बोलते हैं हे महाबाहु, फिर भी मतलब यहां थोड़ी देर के लिए आप अपने आप को रखकर देखते हैं, हे महाबाहु। भगवान कहते हैं कि भाई वास्तव में ही आप बड़े बलशाली हैं, पराक्रमी हैं, फिर भी मेरे परम रहस्य और प्रभाव युक्त वचन को सुन, जिसे मैं तुझ अतिशय प्रेम रखने वाले के हित की रक्षा से कहूंगा। तो भगवान एक प्रकार से ये यहां एकदम स्पष्ट कर रहे हैं कि ये जो रहस्य और मेरा वास्तविक प्रभाव है, ये उसी को बताया जा सकता है, उसी को सुनाया जा सकता है जो एक तो बड़ा पराक्रमी हो और अतिशय प्रेम करने वाला हो। भाई भगवान को उसने अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया। अगर किसी को अपने बुद्धि का बड़ा अहंकार है, उसको अपने मन बुद्धि जो संसार के बनाए हुए हैं कि भाई मैं तो बड़ा सर्टिफाइड हूं, मैं तो बहुत बड़ा इंजीनियर बन गया, मैं बहुत बड़ा डॉक्टर बन गया। अगर देखिए हमें विद्या विनम्र बनाती है, और अगर हमें विद्या पढ़ने के बाद भी विनम्रता तो आ नहीं रही है, उल्टा दंभ अहंकार बढ़ रहा है, तो हम फिर गलत रास्ते पर हैं, गलत ट्रैक पर हैं। बहुत बड़े बड़े वैज्ञानिक स्तर के लोग आप देखेंगे, जब अंततोगत्वा वो ज्ञान को समझ लेते हैं तो अहंकार शून्य हो जाते हैं। और जो अभी नए नए उस राह पर आए हैं तो उनको लगता है पता नहीं मैं क्या जानता हूं, दूसरा तो कुछ जानता ही नहीं है। तो जब आप अच्छे अध्ययन करेंगे तो ऐसे कई व्यक्ति, बड़े बड़े वैज्ञानिक स्तर के व्यक्ति, उनका जैसे जैसे वो ज्ञान बढ़ने लग जाता है वैसे वैसे विनम्रता और ज्यादा आने लग जाती है। भगवान के या प्रकृति के नियमों को वो हाथ जोड़कर प्रणाम करने लग जाते हैं कि प्रभु आपने कैसे इस प्रकार अपने नियमों तक को बदलने के लिए आप तैयार हो जाते हैं। जब हम विज्ञान में पढ़ते हैं कि भाई सामान्यतः ठोस, द्रव, गैस, ऐसा हम पढ़ते हैं कि भाई ठोस कम आकार लेता है, द्रव थोड़ा ज्यादा लेता है, उतना ही अगर गैस ले ले तो उसका आयतन या उसका वॉल्यूम सबसे ज्यादा होता है। यही पढ़ाया जाता है सबको। लेकिन आप देखें अगर जल में माने वाटर ऐसा करे कि भाई वाटर का सबसे ज्यादा डेंसिटी जो है वो सॉलिड स्टेट में आए और उसके बाद लिक्विड में आए और सबसे कम डेंसिटी गैसेस स्टेट में आए, तो फिर कई जीव ऐसे हैं, जलीय जीव, जो मर सकते हैं, या कहें वो जल रहने लायक नहीं होगा फिर समुद्री जीवों के लिए। तो भगवान ने इस सामान्य सिद्धांत को भी बदल दिया, या उसमें एक एक्स्ट्रा, जिसको क्या बोलते हैं, एक्सेप्शनल माना जाता है वाटर को। माने इसको जब आप पढ़ते होंगे तो आप भी दंग रह जाते होंगे, भी ये तो सबके लिए पढ़ाते, तो ये जो वर्ड एक्सेप्शनल यहां कैसे आ गया। तो भगवान कहता है मैं अपने प्रकृति की रक्षा के लिए हर नियम को बदलने के लिए तैयार हूं। माने जब हमें वास्तविक ज्ञान समझ में आता है तो फिर यह समझ में आता है कि बाकी सब तो अज्ञान ही था। ज्ञान तो केवल यही है कि ईश्वर को समझना। आप समझते होंगे कि जो वाटर, जो जल है, जल ठोस अवस्था में या सॉलिड स्टेट में उसका जो वॉल्यूम है वो ज्यादा होता है, डेंसिटी कम होती है। लिक्विड स्टेट में वो कंपैरेटिवली ज्यादा स्थान लेगा, इसीलिए वो पानी माने वॉल्यूम वो जो है वो माने अगर वाटर की और आप अलग अलग सॉलिड और लिक्विड स्टेट में देखते हैं तो जो हमारा सामान्य नियम कि सॉलिड के केस में जो हम सामान्यता पढ़ते हैं डेंसिटी ज्यादा होना चाहिए, लेकिन यहां पर वाटर के केस में सॉलिड की जो डेंसिटी है वो कम हो जाती है।
और लिक्विड स्टेट में जब वाटर आता है तो उसकी डेंसिटी ज़्यादा हो जाती है, इसीलिए वो बर्फ पानी में तैरने लग जाता है। और अगर बर्फ पानी में तैरता नहीं होता तो इतने जलीय जीव, क्योंकि बर्फ पानी में डूब जाती और फिर ऐसा स्थान ही ना रहता जो पानी में इतनी बड़ी बड़ी मछलियां या और जलीय जीव जीवित रहते हैं समुद्र में, महासागर में, वो कैसे रहते हैं। और ऊपर जो बर्फ की परत जम जाती तो फिर वो अंदर पानी की गर्माहट को भी बचाए रखती। तो हम ये बात विज्ञान में ही पढ़ते हैं। तो कई ऐसे विज्ञान में आपको एक्सेप्शनल पढ़ाए जाते हैं, यानी ट्रेंड से अलग हटके। तो भगवान कहते हैं कि मैं अपने नियमों को भी ताक पर रखने के लिए तैयार हूं, मैं अपने नियमों को बदलने के लिए तैयार हूं हमारे जीवों की रक्षा के लिए। तो इसलिए कभी भी अपने बुद्धि का हमें अहंकार नहीं करना चाहिए। और विज्ञान के स्टूडेंट है वही ज्यादा बेहतर ढंग से समझ सकते हैं कि कितनी बार विज्ञान के नियम भी हमें अलग अलग प्रकार से समझ में आए। यानी जब सबसे पहले कभी कुछ ऐसा एटॉमिक स्ट्रक्चर आया होगा तो उसमें यही माना जाता था जे थॉमसन मॉडल में कि भाई जो परमाणु हैं वो स्थिर, उसमें जो वाटरमेलन स्ट्रक्चर जैसा कहा जाता है, तरबूज के या केक पुडिंग स्ट्रक्चर में जैसे तरबूज में बीच बीच में बीज फंसे होते हैं वैसा। बाद में फिर एक वैज्ञानिक आया रदरफोर्ड, उसने एक मॉडल दिया। उसके बाद फिर नील बोहर आए। तो यहां पर भी कई बार हमारी वैज्ञानिक मान्यताएं बदलती रही। तो जो पूरी तरह से विज्ञान की भाषा को समझने वाले हैं वो इतने ज्यादा रिजिड या इतने ज्यादा माने कि भाई ऐसा ही है, वो बदलने के लिए तैयार रहते हैं। लेकिन जो व्यक्ति अभी थोड़ा जानते, वो थोड़े ज्यादा ही फिर निष्ठुर होने लग जाते हैं कि नहीं नहीं विज्ञान ने कहा है तो यही होगा। और जो वास्तविकता में समय दे रहे हैं वो कहते हैं नहीं, हम बदलने के लिए भी तैयार हैं। अगर हमें कोई ऐसी बात समझ में आती है तो हम ग्रहों की परिभाषा, जैसे आपने प्लूटो को पढ़ा, ग्रह माना गया, कुछ समय के बाद उसको फिर नहीं माना गया। तो ये ओपन माने खुले हृदय से ये बात स्वीकार करने के लिए भी हमेशा हमेशा तैयार रहते। तो अर्थ केवल इतना ही है, अगर हम अपने बुद्धि का बड़ा अहंकार करेंगे तो फिर हमें सामान्य विज्ञान भी और जो ये आध्यात्मिक विज्ञान भी समझने में दिक्कतें होंगी। और जब थोड़ा सा खुले हृदय से कि अगर कोई नया विषय समझ में आता है तो हम उसको स्वीकार करेंगे, तो फिर आपको सामान्य विज्ञान भी और आध्यात्मिक विज्ञान भी, जीवन का रहस्य भी समझ में आएगा। तो इसलिए प्रकृति से प्रेम रखना आवश्यक है। हमें रूढ़ नहीं होना चाहिए कि भाई नहीं नहीं मैं नहीं मानता, जो मैंने सीखा है वो एकदम सही है, उसमें कोई गलती नहीं हो सकती। इस प्रकार चलेंगे तो फिर कैसे चलेगा। तो हमें पराक्रमी भी बनना है, बिल्कुल निर्भीक रहना, यानी जो डरता है, जो निडर नहीं है, ऐसा व्यक्ति प्रकृति के जो जिसको क्या बोलते हैं हम चली आ रही मान्यताओं से कई बार अलग सोचना होता है कि भाई अब ये लोग ऐसा कहते हैं, थोड़ा अलग विचार करना है। वो तभी हो सकता है जब आप थोड़ा निर्भीक हैं। अगर आप बड़े डरपोक हैं, डरते हैं, तो आप अलग प्रकार कैसे सोच सकते हैं। तो भगवान क्या कह रहे हैं, हे महाबाहु, या अपने आपको यहां रखकर देखना है कि भाई आपके संबोधन में भगवान वो कह रहे हैं कि भाई आप बड़े बलवान हैं, आप बड़े पराक्रमी हैं, तभी आप मेरे रहस्य को, मेरे प्रभाव को समझ सकते हैं। और एक शर्त और भी, आपके मन में अतिशय प्रेम, अनन्य प्रेम होना चाहिए मेरे लिए ही जीना। मैं प्रकृति माने चाहे मैं ज्ञान के किसी भी स्तर को जान लो, फिर भी मेरे मन में रहेगा कि प्रभु नहीं, मैं प्रकृति को जितना भी जानता हूं वो 0.001% ही शायद मैं जान पाया होगा। तो इसीलिए जब ऐसी भावना रहती है, प्रकृति के प्रति बड़ा सम्मान रहता है, फिर भगवान अपना रहस्य, अपना प्रभाव सामने रख देते हैं। तो ये लक्षण कहीं ना कहीं भगवान ने बताए। थोड़ा और सरल करके यदि समझे, भगवान उससे ही अपना गोपनीय से गोपनीय रहस्य, अपना वास्तविक प्रभाव बता सकते हैं जो ईश्वर में अनन्य प्रेम रखने वाला निर्भीक पराक्रमी हो। यहां अर्जुन जीव मात्र का प्रतिनिधि और ईश्वर की कृपा के लिए अर्जुन के समान बनने की आवश्यकता है। ठीक है, तो हमें आगे
10वें अध्याय में ये बात जानने को मिलेगी कि भगवान किस रहस्य और प्रभाव की बात कर रहे थे। तो भगवान ने अभी शुरुआत में ये बात बता दी कि भाई अर्जुन को क्यों, अर्जुन जैसा ही योद्धा क्यों। निश्चित रूप से ये बात हम स्वीकार करते हैं कि सामने वाली कौरव सेना में और भी बड़े अर्जुन से भी ज्यादा बलवान कई ऐसे योद्धा थे, लेकिन अर्जुन की कई खास बात कि भगवान के प्रति जो मुझे कुछ नहीं चाहिए, अर्जुन कहते हैं कि भाई आपकी नारायणी सेना नहीं चाहिए मुझे। भगवान ने कहा मैं तो भाई निहत्था रहूंगा, मैं कोई शस्त्र में नहीं चलाने वाला हूं। फिर भी अर्जुन ने कहा प्रभु मुझे तो आप ही चाहिए। तो जब ऐसी भावना रहती है फिर भगवान अपना रहस्य, अपना प्रभाव भक्त के सामने खोल देते हैं। तो इसलिए मैं बलशाली कम है वो तो चल जाएगा, लेकिन प्रेम कम नहीं होना चाहिए। भगवान में अनन्य प्रेम जब तक नहीं होगा तब तक भगवान अपना रहस्य और प्रभाव गुप्त ही रखेंगे, वो सामने समझ में ही नहीं आएगा। सामने भगवान अपना विराट स्वरूप भी दिखा देंगे, तभी भी आंखों से वो कैप्चर ही नहीं हो पाएगा। भगवान ने अब हस्तिनापुर जब गए थे शांति दूत बनकर तो विराट स्वरूप दिखाया, अब सबके सामने खड़े थे तो किसी को दिखाई दिया, किसी को नहीं दिखाई दिया। तो जब भगवान के प्रेम में ही जीना शुरू कर देंगे तो ही भगवान अपना रहस्य, अपना प्रभाव सामने रखेंगे। और अगर भगवान का प्रेम नहीं होगा तो भगवान सामने भी खड़े होंगे तो भी भगवान दिखाई नहीं देंगे। तो आज के श्लोक अर्थ में फिलहाल इतना ही। श्लोक अर्थ आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले श्लोक अर्थ के साथ, तब तक के लिए जय श्री भगु पराशरा, जय श्री शुक्राचार्य, नमस्कार।